Namaskar parents, I am Dr. Meghna, the therapist mommy. I am a clinical psychologist and parenting coach. Recently मुझे एक मम्मी ने ईमेल किया, कल मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चों के सामने झगड़ा हो गया। मेरी 4 साल की लड़की चिल्ला के बोली चुप करो, और मेरा 2 साल का बच्चा जिसको कभी सोने में दिक्कत नहीं होती पूरी रात रेस्टलेस रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे आर्ग्यूमेंट का असर बच्चों पर तो नहीं पड़ रहा है। डियर मॉमी, कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप में होता है। ऑब्वियसली वैवाहिक रिश्ते में बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट और झगड़ा होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो अपने पेरेंट्स को लड़ते देख क्या बच्चों पर गहरा असर पड़ता है? मैं पेरेंट्स को यूजुअली एडवाइस करती हूँ कि बच्चों के अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि बच्चे अपने पेरेंट्स को झगड़ा रिजॉल्व करते हुए भी देख रहे हैं, राइट। लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जब बच्चे गुस्से में चिल्लाते हुए पेरेंट्स को सुनते हैं तो उनके खुद के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एक सोता हुआ बच्चा भी तेज गुस्से वाली आवाज़ें रजिस्टर करता है और सोते हुए भी उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो रिसर्च कंफर्म करता है, जो कोई बच्चा भी हमको बता सकता है, कि जब पेरेंट्स एक दूसरे पर चिल्लाते हैं तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। आखिरकार पेरेंट्स बच्चों का सेफ स्पेस होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का जरिया होते हैं। When parents seem out of control, the world seems a scary place. और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बच्चों को लंबे समय तक चिंतित रख सकता है, जिसमें बच्चों के लिए सोना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चों के शरीर में घंटों तक रह सकते हैं। और क्योंकि बच्चे अपने लड़ते हुए पेरेंट्स के पास कंफर्ट के लिए नहीं जा सकते, वो अपने डर को अपने अंदर दबा लेते हैं, और ये डर फिर चिंता, एंजाइटी, टैंट्रम्स या दुर्व्यवहार में प्रकट होता है। वर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम और हमारे पार्टनर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, बच्चों को मैसेज मिलता है कि जब हम में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो चिल्लाना जायज़ है, और चिल्लाना ग्रोन अप तरीका है डिसएग्रीमेंट्स हैंडल करने का। तो क्या हम कभी अपने पार्टनर से बच्चों के सामने डिसएग्रीमेंट ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्टफुल हो, और अगर हम अपने पार्टनर को बिना नीचा दिखाए, बिना क्रिटिसाइज करे डिसएग्रीमेंट कर सकें। बच्चे हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स देखने से बेनिफिट करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको गुस्सा भी आ जाता है, पर अगर आपके बच्चे आपको शीघ्र रिपेयर और रिकनेक्ट करते देखते हैं, तो आप उनको रिलेशनशिप्स में रिजिलियंस का बहुत वैल्यूएबल लेसन मॉडल कर रहे हैं। तो याद रखिए, बच्चों के सामने अपने पार्टनर से होने वाले छोटे डिसएग्रीमेंट्स वर्क थ्रू करना ठीक है, लेकिन जैसे ही वो डिसएग्रीमेंट्स डिसरिस्पेक्ट और शाउटिंग में बदल जाएं, आप हेल्दी जोन के बाहर निकल गए हैं। इस बारे में पहले से ही अपने पार्टनर से डिस्कशन कर लेना अच्छा आइडिया है, और पहले से ही डिसाइड कर लेना कि जब भी आप में से कोई किसी डिस्कशन के दौरान भड़क जाता है, तो आप दोनों अपना झगड़ा पोस्टपोन कर लेंगे, जब तक आप बंद दरवाजे के पीछे और बच्चों के ईयर शॉट के बाहर ना हो। आप दोनों एक सिग्नल या कोडवर्ड डिसाइड कर सकते हैं, जो तो दूसरे पार्टनर को संकेत देने के लिए, जैसे कि ये, या बोलना कि आई गॉट इट, आई लव यू, और इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ऐसे कुछ। या फिर जैसे ही लगे कि डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल रहा है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग करके अपने पार्टनर को हक करके उस वक्त के लिए डिस्कशन बंद कर दें, ताकि आपका बच्चा रिलैक्स कर सके, रीअश्योर्ड फील कर सके, कि ये जानते हुए कि डिसएग्रीमेंट कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मम्मी पापा चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन अब तो आर्ग्यूमेंट हो गया बच्चों के सामने, एक दूसरे पर हम चिल्ला लिए, अब क्या करें? डोंट वरी, एक बार के झगड़े और चिल्लाने से बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये एक्सपीरियंस बार बार होता है, तभी चिंता की बात है। अपने घर में रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट्स का निर्माण करने के लिए ये सोचिए कि आपका अपने पार्टनर के इंटरैक्शन आपके बच्चे की नज़र से कैसे दिखता है। अगले कुछ दिनों के लिए अपने और अपने पार्टनर के इंटरैक्शन की ये 7 क्वालिटीज़ नोटिस करिए। फर्स्ट, जब हम पार्टनर्स एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, तो क्या हमारी टोन रिस्पेक्टफुल रहती है? सेकंड, क्या हमारी आवाज़ शांत स्तर पर रहती है? थर्ड, क्या हम दोनों एक दूसरे को अपनी ज़रूरतें एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना एक दूसरे को अटैक किए? फोर्थ, हमारे घर में आमतौर पर वातावरण सपोर्ट और वार्मथ का रहता है? फिफ्थ, क्या हमारा बच्चा हम दोनों को रिस्पेक्ट, एम्पैथी और इमोशनल जेनरोसिटी प्रदर्शन करते हुए देखता है? सिक्स्थ, क्या हमारा बच्चा हम दोनों को कॉन्फ्लिक्ट्स रिस्पेक्टफुली रिजॉल्व करते हुए देखता है? एंड सेवेंथ, क्या हमारे हर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते हैं?
रिसर्च ने दिखाया है कि ये प्रैक्टिसेस आपके मैरिटल रिलेशनशिप के लिए अच्छी हैं और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपने बच्चे को हेल्दी कनेक्शन और डिसएग्रीमेंट मॉडल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।